हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल एमएल स्टडी में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। एक बार पहले बात बता दूं कि बहुत छोटा वीडियो बनाऊंगा मैं, और डेफिनेशन जो है ना आपको रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे साथ अगर आप पढ़ोगे तो एक सीक्वेंस से, एक कंसेप्ट से मैं आपको डेफिनेशन सिखा दूंगा। जैसे देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक चुंबक है, ठीक, ये चुंबक है। मान लीजिए इसका एन ध्रुव यहाँ है, एस ध्रुव है। आपको पता है चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एन और एस, दो ध्रुव होते हैं। चलिए ठीक है, अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है समझना। ये एन पोल है, ये एस ध्रुव है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए कुछ है 2L है, मैंने यहां मान रखी 2L है, ठीक। आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, और मान लीजिए इस पोल का स्ट्रेंथ यानी कि सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य m है, स्मॉल m। ध्रुव सामर्थ्य को बोलते हैं स्मॉल m, छोटा m, और इसका भी स्मॉल है। क्योंकि दोनों पोल का ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है, सेम होता है, इसलिए अब आपको क्या निकालना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या करोगे कि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी तथा ध्रुव सामर्थ्य के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बहुत इजी में समझ में आ गया। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी तथा किसी एक ध्रुव के ध्रुव सामर्थ्य के गुणनफल को अपन कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसका अगर मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है तो कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m, ठीक है, इनटू क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, नॉर्मल प्रोडक्ट है, इनटू 2L। ये हो गया आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी डायरेक्शन होती है, इसलिए इसको वेक्टर भी कह देते हैं, सदिश भी बोल देते हैं, ठीक। अब ये तो चुंबक के लिए हो गई। अगर कोई बंद पास हो, अगर कोई लूप बंद हो, तो उसके लिए किस प्रकार से ध्रुव सामर्थ्य निकालेंगे, देखना, समझने की कोशिश करना। ये मान लीजिए एक बंद पास है, इसका ध्रुव सामर्थ्य कैसे निकालेंगे देखना। सबसे पहले तो क्या होता है कि एक बात ध्यान रखना, आई ना, क्या आई ना, आई ना। मैं एक बात बता दूं आपको, आई ना तो M इक्वल टू होता है आई ना, एन ए ना, आई ना, आई ना। आई का मतलब तो क्या है, धारा, कितनी धारा इस लूप में बह रही है, एन नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कितनी बार ये चक्कर है, इसमें घुमाव कितने हैं, और ए क्या है, इसका एरिया, इस लूप का क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्या करेंगे, बहुत इजी है, देखना। ये तो किसी बंद पास के लिए लिख लिया मैंने, ये देखिए नोट लगा के लिख रखा मैंने, किसी बंद पास के लिए ये आपके होता है। अब इसकी दिशा देखनी है, क्योंकि मैंने बताया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी दिशा भी होगी, जाहिर सी बात है। कैसे निकालेंगे देखना। ये आपके ध्रुव है, जो आपके धारा बह रही है उसकी दिशा में अंगुलियों को कर्ल करो, जो अंगूठा होगा ये आपकी क्या बताएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर बाहर की तरफ, क्योंकि धारा इधर बह रही है। समझ में आया कि नहीं आया आपको, समझ में आया ना। चलिए, तो ये क्या हो गया, बाहर की तरफ हो गई इसकी दिशा। ये थोड़ा माइक दिक्कत कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन बाद में सेट कर लेंगे, समझने पे ध्यान दीजिए। तो ये क्या हो गया, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ क्या बताते हैं, एक तीर आ रही है, तीर तो डोट, डोट यानी बाहर की ओर है, बाहर की ओर। चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये आपके दिख रहा है, इसमें धारा किधर है, इधर बह रही है, तो अंगुलियों को इधर कर्ल करो, घुमाओ, घुमाया अंगूठा अंदर, ये देखो अंदर, तो धारा किधर, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस बना दो, यानी क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, इसको बोल दो अंदर की ओर, ठीक है। कोई दिक्कत आई आपको, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक बार मैं कैमरा देख लेता हूँ, कैमरा सेट है, सही है। चलिए, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आता नहीं है, देखो बहुत इजी होता है, लेकिन इजी चीज़ें अगर अच्छे से समझ लेते हैं ना तो दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा दूं, यहाँ दिखा देता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस पर आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी कर लोगे। जैसे ये एक्स वाई जेड, यहाँ एक रिंग रख रखी है, ठीक है। रिंग मतलब रेक्टेंगल रिंग, या आपको एक आयत है, इसमें दिशा, करंट की दिशा ऐसे बह रही है, और मान लीजिए 2 एम्पियर करंट इसमें बह रही है, ठीक है। और ये जो है, ये इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई 1 मीटर है और इसकी लंबाई 2 मीटर है। बोला कि इसके लिए आपको क्या निकालना है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, यानी कैपिटल M निकालना है,
कैपिटल में निकालना है, बहुत ईजी में निकालेंगे। देखना कैसे निकालेंगे, अभी देखना एक बार। देखो आपको क्या करना, आई तो पता है 2 एम्पियर है, लेकिन क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि सबसे पहले मैं क्षेत्रफल निकाल दूँ। ए लंबाई कितनी 1, चौड़ाई कितनी 2, तो 2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, क्षेत्रफल का यूनिट। अब आई आपको एम निकालना है। आई कितना है 2, ए कितना है 2, यानी 4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। आपको अगर इसका ये निकालना है, क्या आपको अगर इसका यूनिट निकालना है तो क्या निकालोगे, यहाँ पर एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत फिजिक्स अगर मेरे साथ में पढ़ोगे आपको बहुत इजी लगेगा। हिंदी वाले मीडियम के बच्चों के लिए ये एक बहुत शानदार ही मतलब सीरीज लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों को भी बता देना। थैंक यू सो मच।